साथियों, आज की क्लास हम लोग भारत में खनिज क्षमता और खनिज उत्पादन कहाँ क्या 2023-24 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और यहाँ से आरटीजीएससीओ में पिछली विगत वर्षों में भी खनिजों से कि कौन सबसे बड़ा उत्पादन है और कौन किस नंबर पर आता है, तो ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। पहली बात तो हम लोग चर्चाएं कर लेंगे थोड़ी थोड़ी कि आखिर खनिज उत्पादन कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, हमारे भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ उत्पादित होता है, कौन कौन सा किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे एल्यूमिनियम की। इसमें हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दूसरा चूना पत्थर और तीसरा हम लोग लोहा अयस्क। इसका उपयोग मिश्र धातु है स्टील उत्पादन में किया जाता है। आप लोग ऐसे कोई अलग से शब्द लगे तो घबरा नहीं, केवल इन चीजों का हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये विश्व में हम लोगों ने दूसरे स्थान पर आ गए हैं एल्यूमिनियम उत्पादन में। पहले हम लोग दूसरे जो सेकंड हमारा स्थान था वो कोयला का था, ठीक है, लेकिन कोयला में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, तो इसकी एक हल्की सी जानकारी हमको रखनी है। यदि आप लोगों से पूछ सकता है तो पहले कोयला उत्पादन में झारखंड प्रथम पर था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन हुआ है। तो इसकी हम लोगों को एक थोड़ी मैं लाइन से फिर एक एक बता रहा हूँ। और ये हमारा चूना पत्थर में तीसरे स्थान पे आ गया, ये हमारा दूसरा विश्व में, ये तीसरे पर आ गया है और ये चौथे पर है लोहा अयस्क में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। पहले खनिज उत्पादन में और खनिज क्षमता में हमारा देश बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन अब वो बहुत अथक प्रयासों से और जितनी टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा हम लोग खनिज क्षेत्रों में कई प्रकार का योगदान दे रहे हैं। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, अब एक एक हम लोग बात कर लेंगे कि आप हम लोगों को लगभग इस क्षेत्र से 5 से 8 फैक्ट याद रखने हैं और क्या क्या रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। खनिज भारत में लगभग 87 प्रकार के पाए जाते हैं और ये धातु, अधातु, मिश्र धातु इस रूप में पाई जाती है, लेकिन हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमको जिस से मतलब है वो 10 चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। पहले तो खनिज राजधानी, जिसको जाना जाता है वो जाना जाता है झारखंड, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादन करता नहीं है, लेकिन क्षमता है इसकी, यहां पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं झारखंड में, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाते हैं हम लोग खनिज का कटोरा। ये छत्तीसगढ़ को, देखो आप लोगों में इसलिए दोनों नाम, क्योंकि खनिज का कटोरा यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपकी संभावना बनती है कि आप झारखंड को लगा सकते हैं, तो इसलिए सतर्क रहना है। खनिज राजधानी झारखंड को जाना जाता है और खनिज का कटोरा छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, अब शुरुआत करते हैं कि कहाँ कौन सा खनिज उत्पादन। अभी इस बार चर्चाओं में इसलिए है कि देखो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक कार चल रही है, इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी बनती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले तो हम लोगों को लिथियम और परमाणु, अभी विश्व में युद्ध चल रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उसमें यूरेनियम ये धातु लगती है। तो हम लोगों को ये 5 चीजें देखना है कि कहाँ कहाँ उत्पादित होती है हमारे देश में और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग ये 2 चीजें आप लोगों को याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो एक होती है उत्पादन क्षमता खनिज की, एक होती है भंडारण क्षमता। तो उत्पादन क्षमता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारा देश में राज्य वो है उड़ीसा, ठीक है। और जो भंडारण क्षमता है वो है झारखंड। इन दोनों शब्दों को विशेष तौर पर याद रख लेना, यदि कंफ्यूजन हुआ और एक या दो आपसे पूछ लिए सवाल, मैंने बोला था कि मेरा हर वो क्लास आएगी हर वो स्तर पर जो इसमें आप लोगों से
एक आध प्रश्न बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, और मैं देख लेता हूं कि आखिर ये कहां से निकल जाएंगे प्रश्न। देखो मैं पूरा आप लोगों को पढ़ाने बैठूंगा, 3 घंटे की क्लास चलेगी, कोई मतलब नहीं है, आपको सब भूल जाएंगे, कुछ आपको लास्ट में याद नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं वो कम से कम चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो याद रह जाए, और हमारा जो भी प्रश्न लगे आर्ट बने आरटीजीएससीओ स्तर का, वो आप लोगों से बन जाए। मेरा केवल यही उद्देश्य है, और बाकी आप लोगों को मैं भ्रम में रखना नहीं चाहता। मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था, उड़ीसा लगभग हमारे यहाँ पे 46% उत्पादन करता है खनिजों का। और यदि आप लोग दूसरा जानना चाहें तो दूसरे स्तर पर हमारा छत्तीसगढ़ आ गया है। झारखंड मात्र 4% उत्पादन करता है खनिजों का, लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण झारखंड में है। तीसरा हमारा राजस्थान 14%, या कर्नाटका ये 14% करता है, और राजस्थान भी 14% करता है। तो ये मेजर उत्पादन खनिज उत्पादन राज्य है हमारे। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, सबसे बड़ा ओडिशा है जो 46% उत्पादन करता है, फिर छत्तीसगढ़ हमारा, फिर कर्नाटका, और फिर राजस्थान। ये चीजें आप लोग जान गए। अब मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लंबी खिंच जाती है क्लास, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे लास्ट में हम लोग प्रश्नों का भी चर्चा कर लेंगे कि आखिर कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले कोयला पर। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन हमारे पहले सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन था छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो ओडिशा में, सॉरी झारखंड में। अब आ गया हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड को पीछे करके। तो ये सवाल भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन तो आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ आ गया है। दूसरे स्थान पर अब हमारा झारखंड है, और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। ये बताना की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बदला हुआ है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर। और विश्व में जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करता है, भारत सेकंड नंबर पर है, सबसे ज्यादा चाइना करता है। तो ये असलियत है। खनिज उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पर विश्व में, और चाइना दूसरे नंबर पर। चाइना के सामने अब कोई भी ऐसा कोई खनिज नहीं है जो चाइना उत्पादित ना कर रहा हो। और सबसे ज्यादा जो चाइना में कमी है तो वो दक्षिण अफ्रीका में अपना सारा कुछ पैर पसार कर वहां पूरी व्यवस्थाएं उसने फिट कर ली है। वो अभी प्रयास भी कर रहा है जमाने के लिए व्यवस्थाएं। तो चाइना को हम लोग इतने हल्के में ले जाते हैं थोड़ा राजनीतिक भावनाओं से, तो इसको असलियत रूप में समझने में है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे में एक चीज बताऊंगा कि भारत में सोना उत्पादन लगभग 13.5 क्विंटल होता है, तो यहाँ पे 380 क्विंटल सोना उत्पादन होता है चाइना में। तो आप इसमें आप अंतर देख सकते हैं, ये असलियत है। हम लोगों को देखो एक दूसरे ज्यादा कट्टर राष्ट्रवादी भाव से नहीं देखना है, जो असलियत है वो समझ लेनी है। और शायद ऐसे ही इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अभी हम लोगों की टकरार चाइना और पाकिस्तान से चलती है, तो ऐसे प्रश्न जरूर डाले जा सकते हैं कि आप लोग एक्टिव रहते हैं इन खबरों में कि नहीं रहते हैं। इसलिए मेरा पर्पस समझाने का केवल यही। तो चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन कोयला में, हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन चाइना में थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का कोयला उत्पादित होता है, हमारे यहाँ पे लो क्वालिटी का होता है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने मुद्दे पर। देखो एक एल्यूमिनियम मैंने आप लोगों से बताया था। एल्यूमिनियम का उपयोग तो आप लोग जानते होंगे कि परिवहन निर्माण में, विद्युत उपकरणों में और खाना बनाने के बर्तनों में, पैकेजिंग में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और केरल, ये 3 राज्यों में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम उत्पादन। ये विश्व में हमारा दूसरा नंबर हो गया है। प्रथम नंबर पे चाइना है एल्यूमिनियम के उत्पादन में, और इसीलिए यहाँ पे ये उपकरण सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ मार्केट में इससे कोई भी बाजार या कोई भी वस्तु इसकी वस्तुओं के सामने नहीं टिक पाती। इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है। वो जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो यहाँ के मुकाबले यहाँ ज्यादा सस्ती होती है। तो हम लोग बातें चाहे हम लोग बहिष्कार कर ले सामानों का, लेकिन असलियत यही है कि इससे टकराने की क्षमता अब अमेरिका की भी नहीं बची है किसी भी उत्पादन में। तो जो टैरिफ वॉर आप लोगों ने सुना होगा अभी वर्तमान में, कि भारत पे भी इसका असर आएगा, और चाइना, विशेष तौर पर चाइना और रूस के लिए, और
कई अन्य जो विकसित हो चले हैं देश, उनके लिए टैरिफ वॉर अभी ट्रम्प साहब ने घोषणा की है। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जो गेहूं के साथ में उसका जो घुन लग जाता है वो भी पिसता है। तो भारत की यही हालत है। मेन उसका टारगेट है चाइना, लेकिन चाइना से वर्तमान में यदि असलियत में सर्वे किया जाए तो मेरे हिसाब से वैश्विक शक्ति के रूप में चाइना ही अभी है, क्योंकि विश्व गुरु या वैश्विक शक्ति वही होती है जो आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक स्थिरता और सबसे ज्यादा आप लोगों के जो सुरक्षा का भाव है, वही विश्व गुरु होता है। तो अभी तो हम लोगों की नजर में अमेरिका ही है, लेकिन कुछ वर्षों में आप लोग देखेंगे कि चाइना प्रथम नंबर पर आ जाएगा। अब आ जाएंगे हम लोग चूना पत्थर पर। ये भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान, एमपी और आंध्र प्रदेश, ये मैं शॉर्ट के लिख रहा हूं नाम, तो आप लोगों को बिल्कुल राजस्थान, एमपी और अन्य देश जो हमारे यहाँ पे वो चाइना और यूएसए, अमेरिका। चूना पत्थर का यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ भी देखना चाइना सब नंबर 1 पर है। अब तीसरा हम लोगों को देखना है लोहे अयस्क। देखो इन तीनों चीजों को विशेष तौर पर याद रख लेना, क्योंकि इसी में हम लोगों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसलिए हम लोगों को इस चीज को रखना बहुत है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो देखो चूना पत्थर राजस्थान में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, उड़ीसा में लोहे अयस्क होता है और एल्यूमिनियम भी उड़ीसा में। तो सबसे ज्यादा जो हमारा खनिज उत्पादन क्षेत्र है सबसे ज्यादा उड़ीसा में 46% मैं बता ही चुका हूं। तो यहीं से ये हम लोगों के जो बदलाव आए हैं, ये कोयला, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर और लोहे अयस्क, इन चीजों को आप लोगों को विशेष तौर पर, और छोटी मोटी चीजें और मैं 2-3 आप लोगों को बताए दे रहा हूं, जैसे यूरेनियम, लिथियम और जो हमारी प्राकृतिक या पेट्रोलियम उत्पाद है, ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये भविष्य की जरूरतें हैं। देखो हम लोगों को जो करंट के साथ साथ, देखो ये चीजें मैं बताई, ये करंट है, ये करंट की चर्चाओं में रही है और इसी के साथ मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि या आपसे बैकग्राउंड पूछ ले या करंट से जोड़कर बैकग्राउंड में चले जाते हैं या बैकग्राउंड से करंट पर आ जाती है, प्रश्नों के बनने की संभावना ये होती है। अब आ जाते हैं हम लोग हीरा, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, लिथियम आयन बैटरी, यूरेनियम। ठीक है, अब इस पर 5 चीजों पर हम लोग बात कर लेंगे और 5 चीजों में कौन कहाँ उत्पादन ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस खनिज की भंडारण क्षमता है, तो वो आप लोगों को पता होगी, अभ्रक की। ठीक है, छोटी छोटी बातें यदि और आपसे घुस के कोई पूछे तो एक चर्चा में और आपको बताए दे रहा हूं कि जो तांबा उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। और यही मध्य प्रदेश की एक खासियत है कि आप लोगों ने विंध्य पर्वतमाला में देखा होगा कि हीरा का हमारा जो भारत देश में मात्र एक जगह पे उत्पादन होता है, वो होता है पन्ना, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे। तो ये भी एमपी के पन्ना जिले में। ये हालांकि और आसपास जैसे छतरपुर जिला भी कुछ कहीं कहीं पे हो जाता है, तो लेकिन मेजर पन्ना डिस्ट्रिक्ट के छतरपुर में और विश्व हमारे देश में कहीं पर नहीं होता है। लेकिन हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो होता है रूस में। ये आपको याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है हीरे का, वो करता है रूस। अब मैं इसको मिटाए दे रहा हूं। हमारे यहाँ पे सोना जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो चीन। आप लोगों को मैंने बताया कि लगभग 380 से 70 से 80 क्विंटल सोना प्रति वर्ष उत्पादन होता है। और भारत में हमारे 1300, पिछली बार 1200 क्विंटल, पिछली बार मतलब 12 क्विंटल उत्पादन था। इस बार हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना उत्पादन होता है कर्नाटका, और इसके अलावा भी झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों में और भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह उत्पादित हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उत्पादन आप लोगों को सबसे ज्यादा पता होगा राजस्थान में। हमारे यहाँ एक अभी घटना, कहीं कुछ एडिटिंग भी चली थी, एक बोरिंग मशीन बोरिंग कर रही थी, तो वहां पे 500-700 फीट जैसे ही अंदर जाता है
तो नीचे से कोई ऐसी गैस निकलती है जो पानी को ऊपर बड़े फव्वारे के रूप में लेके आती है, तो इतना बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है कि वो मशीन भी वहीं पे समा दी जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने, वो पानी इतना निकला था कि कोई आसपास के 200-300 फीट में भर गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको एडिटिंग करके इतना बना दिया था कि बाढ़ ही आ गई थी राजस्थान में। तो ये थोड़ी हम लोगों को दृष्टिकोण रखना है कि कहाँ कैसे बना दिया जाता है। राजस्थान गुजरात में होता है और असम में भी। लेकिन प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा त्रिपुरा में, तो ये गैस में नहीं जाना है हमको, पेट्रोलियम उत्पाद में जाना है, क्योंकि ये कम से कम नजर में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद जो रहता है वो लोगों की नजर में रहता है असम, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादित होता है वो होता है राजस्थान में। तो ये हमको याद, देखो लिथियम, अब मैं आप लोगों को यदि बता दूं तो पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, ये याद रख लेना है, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर होता है सऊदी अरब में, और तीसरे नंबर पर हमारा होता है रूस में। जो अमेरिका या यूरोपीय यूनियन ने रोक लगाई थी किसके ऊपर, रूस के ऊपर, पेट्रोलियम उत्पाद के, जो भारत खरीदता था बड़े सस्ते दामों में, और इस समय हमारे भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादों में फायदा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी पेट्रोल के और गैस के रेट, मूल्य सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंचे थे। तो अब वो क्या है सरकार का, कैसे क्या रहता है उसमें नहीं जाना है हमको, लेकिन हम लोगों को फायदा हुआ था जब यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा था। अब तो ऐसा है कि अब धीरे धीरे जितनी भी बैन लगाया था रूस के ऊपर वो अब अमेरिका हटा लेगा। अब लिथियम आयन में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का एक रियासी जिला है, वहां लगभग 6 टन भंडारण पाए गए हैं लिथियम धातु के। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे उत्पादन कहीं 2023-24 में जांच हुई थी तो ये पाए गए हैं। यूरेनियम की मैं आप लोगों से बात करूं, यूरेनियम परमाणु बिजली संयंत्र उत्पादन में उपयोग किए जाती है, तो ये परमाणु बम बनाने में भी। तो ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जादूगोड़ा झारखंड खदान है, वहां पाए जाता है, उत्पादन होता है जादूगोड़ा झारखंड। ये विश्व में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, यहां पे उत्पादन किया जाता है मेजर। और एक कनाडा देश में भी हमारे जो संबंध थे, सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान और कनाडा हम लोगों को उपलब्ध करा था, लेकिन बीच में हम लोगों के संबंध थोड़ा खटास हो गई, कड़वाहट आ गई, तो इसमें थोड़ा हम लोगों को आयात और निर्यात कमजोर पड़ा था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप सुलझ जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, ज्यादा हम लोगों को भावनात्मक रूप से नहीं देखना है, हम लोगों को सबसे ज्यादा देखना है इन चीजों को प्रभाव के रूप में, बस। मैं इसके अलावा मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है। लिथियम आयन यदि आप लोग जानना चाहें तो ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया हमारा अच्छा मित्र, चिली और चाइना, कुछ दिनों में चीन सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा उत्पादन में, मेरा ये सबसे मतलब अनुमान है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो भविष्य की आप लोग देखते होंगे दृष्टि में, तो पहले तो हम लोगों को पेट्रोलियम उत्पादन पर फोकस करना है, दूसरा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बन रही है तो उनके लिए चार्ज के लिए तो हम लोगों को बिजली चाहिए, तो यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। लिथियम आयन की, जैसे यूरेनियम हम लोग परमाणु बिजली संयंत्र सबसे कम प्रदूषण युक्त बिजली उत्पन्न कर देते हैं, कोयला से सबसे ज्यादा हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी बनाना है, उसको चार्जिंग के लिए यूरेनियम प्लस यूरेनियम चाहिए, तो परमाणु बम के लिए भी यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, एक आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसका नहीं, इसके सबसे ज्यादा यूरेनियम का उपयोग बिजली संयंत्रों में लाया जाता है। यहाँ पे देख लेना, सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता मैं बता दिया हूँ, उत्पादन क्षमता व सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता रूस में, आपको पता है सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया और चाइना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको रखना है। क्या क्या याद, वो मैं बता दूं कि भारत का एल्यूमिनियम उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में, तो वो हमारा एल्यूमिनियम में दूसरा है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्पादित एल्यूमिनियम सबसे उत्पादन वाला राज्य, तो आप लोगों को बता देना है उड़ीसा। कोयले का पूछेगा तो बता देना है आपको छत्तीसगढ़। कौन सा स्थान है वो आपको पता है, दूसरा। तीसरे पे आ जाएंगे हम लोग चूना पत्थर पर, चूना पत्थर में आप लोगों को बता देना है राजस्थान, ठीक है। सबसे ज्यादा चूना पत्थर चाइना में, तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं लोहे अयस्क में।
तो लौह अयस्क में चौथा नंबर सबसे ज्यादा लौह अयस्क उड़ीसा। तो आप लोगों को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान ये याद रखनी है। लिथियम आयन का उत्पादन नहीं है, जम्मू कश्मीर में इसकी खोज है। यदि ऐसा कोई बना देता है ऑब्जेक्टिव सवाल तो आप लोगों को सीधा जम्मू कश्मीर टिक करके आ जाना है। यूरेनियम की झारखंड जादूगोड़ा में। सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की एक यदि और आप फैक्ट याद रखना चाहें तो रानीगंज खदान है, ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ लगभग हमारे देश का 35% कोयला उत्पादन होता है। तो आप लोगों को अब ध्यान रख लेना है, उत्पादन एक अलग चीज है, भंडारण एक अलग चीज है। तो भंडारण में है सबसे प्रथम हमारा झारखंड, और उत्पादन में सबसे बड़ा हमारा उड़ीसा। अब यदि खनिजों से आप लोगों से कोई भी सवाल बन जाए तो मेरे हिसाब से आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस क्लास को आप लोगों से यदि ना समझ में आए तो लगभग 20 से 22 मिनट की जा रही होगी, तो इसमें आप लोगों को ईमानदारी से एक बार नहीं आती है तो 2 बार में समझ लेना। यदि और कुछ है तो आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।